क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। महाराज श्री जी प्रश्न है, ये बेटियां बैठी हैं, आप लोग भी ध्यान से सुने इस प्रश्न के लिए। महाराज श्री जी आपके चरणों में हमारा नमोस्तु। वर्तमान में प्रतिदिन देखने में आ रहा है कि बेटियों और नारियों पर दुराचार के बीभत्स मामले हमारे देश में सामने आ रहे हैं और देश के लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं। मौन जुलूस और धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। क्या ऐसे में ये जरूरी नहीं हो गया क्या बेटियों को भी अस्त्र शस्त्र चलाने और रखने की शिक्षा भी दी जाए, व ऐसे दुष्टों का नाश करने का जज्बा भी उनके अंदर भरा जावे? क्योंकि कृष्ण जी ने भी गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ, जिन्होंने द्रौपदी के वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, ऐसे लोगों का नाश करने में कोई अधर्म नहीं है। महाराज श्री जी आपके द्वारा आज के वर्तमान परिवेश में एक बड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जहाँ तक नारी समाज के खिलाफ होने वाले अपराधों की बात है, इसमें वर्तमान परिस्थितियाँ तो जिम्मेवार हैं ही, और आत्मरक्षा के लिए गृहस्थ का विरोधी हिंसा का त्याग भी नहीं होता, ये भी बात लाजमी है। कोई वार करता है तो विरोधी हिंसा का त्याग गृहस्थ व्यक्ति का नहीं। वार करने पर पलटवार किया जाए, ये तो आपके पास कला होनी चाहिए, लेकिन एक कला ये भी होनी चाहिए कि वार की आवश्यकता ही ना पड़े, वार की आवश्यकता ही नहीं पड़े। हम मानते हैं आज के संस्कार विहीन माहौल में ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं वो दुष्प्रवृत्तियां तो कार्यकारी हैं ही, जिसको लेकर के आज चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, जिसमें नेत्र इंद्रिय के लिए भड़काऊ बहुत कुछ मटेरियल मिलता। There are 83% impact of the visually impact। 83% देखने का प्रभाव पड़ता, 11% सुनने का प्रभाव पड़ता, 3.5% सूंघने का प्रभाव पड़ता, 1% चखने का प्रभाव पड़ता और 1.5% छूने का प्रभाव पड़ता। ये साइंटिफिकली एनालाइज किया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेस गिवलिन, जर्मन थे। काफ़ी हद तक इन्होंने जो एनालिसिस किया वो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म किया, और शायद इसी कारण से आंखों पर एक सुरक्षा कवच दे रखा है प्रकृति ने शुरुआत से ही। बाकी सब हमारी सेंसेस, बाकी सब हमारी इंद्रियां ओपन हैं, कान ओपन है, नाक ओपन है, आंखें भी स्किन तो ओपन है ही, और जिह्वा भी ओपन है। भले मुख के अंदर रहती है, लेकिन मुख के अंदर कुछ रख लो तो भी वो आप काम करते रहते हैं। लेकिन आँख चूँकि सबसे ज़्यादा कार्यकारी है, उसकी सुरक्षा उतनी ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए उस पर एक पलक भी दे रखी है सुरक्षा कवच के रूप में। आँख के अंदर कुछ रख लो और आप बंद कर लो, देख नहीं पाओगे, लेकिन मुख के अंदर रख लो, आप बंद कर लो, आप चख पाओगे। ये पलक इस आँख की सुरक्षा व्यवस्था है और मुख इस जिह्वा की एक व्यवस्था मात्र है। सुरक्षा इसलिए आवश्यक क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्यकारी है, तो उसकी सबसे ज़्यादा सुरक्षा भी आवश्यक है। 83% इम्पैक्ट पड़ता है देखने का। अब इस प्रकार के दृश्य हर मीडिया पर उपलब्ध हैं जो इस प्रकार की भावनाओं को उद्रेकित करने के लिए कारण बनते हैं। हम एक चीज़ तो मानते हैं, जिनके माध्यम से भी अपराध ये हो रहे हैं वो क्रूरतम और घिनौने अपराध हैं, लेकिन किसी को अपराधी बनाने में हम निमित्त ना बन जाएं, इसका भी ध्यान हमें रखना आवश्यक है। हम उनको कतई ये नहीं बोल रहे कि उन्हें जैसा किया वो अपनी क्या करें, परवश होके नहीं, 100 वर्ष होके किया है उनने तो जो भी किया, लेकिन किसी को 100 वर्ष या परवश होने में हम किसी दुष्प्रवृत्ति का शिकार ना बनने दें, इसकी थोड़ी भी अपने ऊपर भी जिम्मेवारी हम अवश्य लें।
एक प्रश्न मात्र हम इसके उत्तर में देना चाहते हैं। आप लोग जब यहाँ से अपने घर जाएं, अथवा आपका छोड़ो, पिताजी घर से जब बैंक जाते हैं और बैंक जाते हैं तो पक्की बात है कि पैसा निकालने जा रहे होंगे अथवा रखने जा रहे होंगे। घर के पास बैंक है, सुरक्षा के सारे इंतजामात मौजूद हैं, एक नंबर का पैसा चूंकि बैंक में है और दिन का समय है, तो क्या ऐसे खुले नोटों के बंडल लेने अथवा रखने जाते हैं? क्यों? आपका पैसा है, एक नंबर का है, दिन का समय है, सुरक्षा के सारे इंतजामात मौजूद हैं और घर के पास बैंक है। अब खुलेआम लाने में क्या दिक्कत है? सब जानते हैं आप बैंक जा रहे हैं तो पक्का है आप या तो पैसा रखने जा रहे हैं या निकालने जा रहे हैं, फालतू तो जा नहीं रहे वहां पर। सुरक्षा के सारे इंतजामात मौजूद होने के बावजूद भी अतिरिक्त सुरक्षा बाबरते हैं, या तो उसको बैग के अंदर लाते हैं अथवा कपड़े से ढक करके लाते हैं। तो जैसे पुरुषों का धन, उनका वो पैसा रुपया है, सुरक्षा के सारे इंतजामात मौजूद होने के बावजूद भी अतिरिक्त सुरक्षा बाबरते हैं, ऐसी आप लोगों का धन आपकी शील, आपकी लज्जा है। पहली बात तो सुरक्षा के सारे इंतजामात मौजूद हैं ही नहीं और दिन और रात का भेद होता ही नहीं। तो जैसे उनका सुरक्षा इंतजाम होने के बावजूद भी अतिरिक्त सुरक्षा वो बाबरते हैं, यहाँ पर तो सुरक्षा के इंतजामात हैं नहीं, हमें तो और अतिरिक्त सुरक्षा बाबरनी चाहिए, क्योंकि उनका धन को यदि छीन भी लेगा फिर कमा लेंगे, हमारे पास कमाने के चांस दूसरे नहीं रहेंगे। इसीलिए हम एक प्रश्न आप लोगों से करना चाहते हैं, आप अन्यथा मत लेना इस बात के लिए, जो भी आज बिल्कुल घिनौना है उसकी हम बिल्कुल घोर निंदा करते हैं, लेकिन एक चीज और हम पूछना चाहते हैं। जब आप लोग यहां बैठे हैं उस समय आपके कैसे भाव हैं? और सिर्फ आपके बात नहीं कहना चाह रहे, प्रौढ़ बिल्कुल जो बुजुर्गियत को प्राप्त कर चुके हैं, जब यहां बैठे हैं कैसे भाव रहते हैं, और जब वही किसी मल्टीप्लेक्स में पहुंच जाते हैं क्या समान भाव रहते हैं? क्यों नहीं रहते? बुजुर्ग हो गए, आपने तो बहुत सारे ऐसे राग रंग के पायदान पार कर लिए, उसके बावजूद भी आपका स्थान का, द्रव्य का और काल का आपके भावों पर प्रभाव पड़ता है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल भावों पर प्रभाव डालते हैं जब बुजुर्ग लोगों के भी, तो फिर व्यसनी व्यक्तियों के भावों पर प्रभाव क्यों नहीं डालते होंगे? इसका भी ध्यान रखा जाए। बाकी आप सब समझदार हैं। ऐसी परिस्थितियों में जबकि इस प्रकार के वातावरण बढ़ रहे हैं, हमें अपनी सुरक्षा भी विशेष अपनानी चाहिए और सरकार को भी कड़े कानूनों के तहत इसके बारे में इंतजामात अवश्य करना चाहिए। इतना ही हम कहना चाहते हैं। महाराज श्री के द्वारा हम समझते हैं जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण जो कर रहे हैं, महाराज श्री ने सब कुछ संकेतों में कह दिया। हमारी बहन बेटियों को इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए।